खुसरूपुर में वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर महागठबंधन इकाई खुसरूपुर की ओर से बंदी कराया गया। इसको लेकर राजद, कांग्रेस, सीपीआई, माले आदि दलों के नेताओं ने मिलकर शांतिपूर्ण बाजार बंद कराया। महागठबंधन के नेताओं ने शहर के भूसकी, कन्या पाठशाला, गणेश स्थान, मियाटोली स्टेशन रोड में भारी समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया एवं बाजार को बंद कराया। इस बीच नीतीश सरकार, केंद्र की मोदी सरकार को जमकर कोसा गया। सरकार की ओर से मतदाताओं का पुनरीक्षण का काम जारी है। महागठबंधन की ओर से बताया जा रहा है कि वोटर पुनरीक्षण कार्य में व्यापक रूप से मनमानी की बढ़ती जा रही है। सरकार की मंशा गरीबों और वंचितों एवं अधिकांश लोगों के नाम को हटा देना है। हालांकि खुसरूपुर में बंद के समर्थक जैसे ही खुसरूपुर स्टेशन पहुंची, स्थानीय पुलिस के एक्शन के शिकार हो गए। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस को लाठियां भी चलानी पड़ी। बताया गया कि महागठबंधन स्थानीय स्तर पर बाजार बंद करने को लेकर कोई लिखित सूचना नहीं दिया था। हालांकि बंद की घोषणा महागठबंधन की ओर से राज्य भर में ऐलान किया गया है। बावजूद खुसरूपुर में बंद करा रहे महागठबंधन के सैकड़ों समर्थकों के ऊपर लाठियां भांजी गई। नीतीश एवं केंद्र की मोदी सरकार एवं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। मतदाता पुनरीक्षण को वापस लो, सरकार एवं चुनाव आयोग होश में आए, नारेबाजी लगाई गई। हालांकि स्थानीय स्तर पर खुसरूपुर में बंद का असर काफी दिखाई पड़ी। कुल मिलाकर यह बंदी का असर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज डेस्क बिहार और तमाम मीडिया बंधु यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, खुसरूपुर प्रखंड में वोटर पुनरीक्षण कार्य को लेकर के, उसके विरोध को लेकर के महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया है। उसको लेकर के खुसरूपुर नगर इकाई, प्रखंड इकाई ने मिल करके, तमाम महागठबंधन के घटक दल हैं, सभी पार्टियां एक साथ मिल करके बाजारबंदी में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के कार्य के दौरान जो है हुआ क्या था कि जैसे ही ये प्रोसेशन, बंदी का प्रोसेशन स्टेशन रोड में पहुंचती है, तो थाना अध्यक्ष और तमाम पुलिसकर्मी बाहर निकल करके, हालांकि वो ऑन ड्यूटी थे, बाहर निकल करके इन लोगों को बंद करने का आह्वान किया। इसके बावजूद भी इन लोगों ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस बात को लेकर के आह्वान कर चुकी है। तो ऐसे में अपने स्थानीय स्तर पर आवेदन नहीं दिया, ये बात को भी उठाया गया और इन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हम उनसे बारी बारी से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसी बातें हुई, पुलिस क्यों कर लाठी चलाई है। चूंकि ये बंदी जो है पूरे बिहार में चलाई जा रही है महागठबंधन की ओर से, और महागठबंधन के घटक दल और हमारे यहाँ उनके समर्थक मौजूद है, और समर्थकों के साथ लाठीचार्ज किया जाना कहाँ तक सही है, हम उनकी जुबानी सुनेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आप बताएं, आप कैसे हुआ, ये कैसे घायल हो गए? हम लोग जो मतदाता सूची में नाम जो काट रहे थे, उसके विरोध में हमारा आह्वान हुआ था 9 तारीख को। तेजस्वी यादव जो बंद करवाए थे, इसलिए हम लोग बंद करवाने के सक्षम थे और संपूर्ण हो गया था कार्यक्रम। जैसे ही थाना के गेट पर गए हैं तो थाना प्रभारी जो है लाठी चार्ज कर दिया। कहा कि जो कौन तो हमको अति नहीं दिया, अति परमिशन क्यों नहीं लिया, हमको दरखास्त क्यों नहीं दिया, उतने में लाठी चार्ज कर दे। हम भाग चुके हैं, माथा फोड़ दिए हैं। मतलब इलाज हो गई? हाँ, इलाज हो गई। कितना टाका पड़ा है? टाका नहीं पड़ा है, मतलब हल्का है। हल्का। और कौन घायल हुए? आप बाबा घायल हुए, आप कैसे घायल हो गए बताएं? जब प्रोसेशन रेलवे गेट के पास गए तो पुलिस लाठी चार्ज करने लगी। मैंने आप भी प्रोसेशन में शामिल थे क्या? हाँ, आप भी थे? मैं भी था। तो वहाँ से भागना हम शुरू किए तो पीछे से पुलिस हंटर से मार दिया। हंटर से मार दिया? क्या नाम हुआ बाबा? योगेश्वर दास। कहाँ से आए हैं जी?
कहाँ से, घर कहाँ है? बैकटपुर है। बैकटपुर। कितना उम्र है बाबू आपका? कितना उम्र है आपका? 90 हो रहा है। 90 बरस में आए हैं लाठियां खाने आप रोड पे? चलिए, और कोई है क्या? विनोद जी, आप भी घायल हुए हैं क्या? हाँ, क्या हमको हुआ भी, आपके साथ? हम लोग भुसकी से जुलूस के साथ आ रहे थे, महागठबंधन के लोग थे। और जब स्टेशन पर हम लोग पहुंच रहे थे थाना के पास, तो ये थाना प्रभारी के नेतृत्व में 5-6 लाठी लेकर के ये फड़क रहे थे। जैसे ही हम लोग वहाँ आए, या गाली गलौज देना शुरू किया, माधड़ चौथ तुम परमिशन लिया है। और हम धीरज जी के, पहले तो धीरज जी के मोबाइल भी ले लिया, उसको भी पीटा। मोबाइल कौन ले लिया भाई? थाना प्रभारी लिया, स्वयं लिया है धीरज जी का मोबाइल। फिर हम लोग थे, हम लाल झंडा सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, दलित राष्ट्र मूवमेंट के जिला संयोजक है, विनोद कुमार नाम है मेरा, मैं दलित समाज से आता हूँ। और यह मंजीत ठाकुर, आज तक हम लोग ऐसा थाना प्रभारी नहीं देखे। और इन्होंने पूछा कि कौन जात है रे? माधड़ चौथ। हमने कहा हम चमार हैं। चमार है रे माधड़ चौथ। उसको चमार कह के आई देखिए 4 लाठी मारा पैर में। दिखाया जाए, कैमरामैन जरा दिखाएंगे। देखिए, अब 4 लाठी यहाँ मारा है, 1 लाठी सर पर मारा। चलिए, या तो हाँ, सर पर भी लगा है, लेकिन सर पर ये यहाँ मारा है। और हम लोग जान बचा के प्लेटफार्म के तरफ। तो स्थानीय स्तर पर देखिए, अध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं। स्थानीय स्तर पर आपने आवेदन नहीं, कहना है कि इन लोगों ने स्थानीय स्तर पर बंद का आवेदन नहीं दिया था, इसको लेकर के इन लोगों से जरपें हुई है, बातें हुई है, तब जाकर के जो है लाठी चलाया गया है। क्या सत्य है? क्या आपने आवेदन नहीं दिया गया? स्थानीय स्तर पर आवेदन नहीं दिया गया था, लेकिन चूंकि यह शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है और शीर्ष नेतृत्व ने हमारे जिला कलेक्टर, राज्यपाल महोदय या शांति व्यवस्था में जो भी प्रशासनिक जो है रहता है, वो सभी को सूचना उच्च स्तरीय दिया गया था। इसलिए पीछे कई बार हम लोग प्रदर्शन किए हैं। जब राष्ट्रीय स्तर पर किसी चीज का घोषणा होता है आंदोलन का, तो स्थानीय स्तर पर आवेदन देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पीछे भी हम लोग कई बार किए हैं। अभी जानबूझ करके ये मंजीत कुमार ठाकुर अपने आप को माने एक तरह से सिंघम समझता है यहाँ के, और जानबूझ के जातीय भेदभाव के आधार पर, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को समझता है कि यादव के पार्टी और यादव से वो बैर रखता है। इस ख्याल से एक बहाना बना करके कि स्थानीय स्तर पर आवेदन नहीं दिया है, ये बहाना बना करके हमारे लोगों के साथ तानाशाही रवैया अपनाकर मारपीट करने का काम किया है। और मंजीत ठाकुर के आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि जो उन्होंने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, इसके खिलाफ में हम लोग बड़ी आंदोलन करेंगे। थाना को भी घेराव करने का काम करेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं कि कितना ताकतवर है और संगठन में कितना ताकत है, इसको दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक और है हमारे, और भी है राजद के वरिष्ठ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रामजतन यादव जी, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ हुआ भाईजान आपके साथ, क्या हुआ? हम लोग प्रदर्शन के अंतर्गत जा रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, लालू यादव जिंदाबाद कर रहे थे। और एक थाना प्रभारी जो ये थानादार है, जो भूमिहार है, और वहां से कहे कि साला गोवाला है जो कि बहन जो आ गया है, इसको लाठी से मारो, और बर्बरता पूर्वक लाठी चलाना शुरू किया। और है जो कि वहीं पर हम खड़े थे, कहे कि अरे साला तू कौन जाते रे? तो हम कहा कि हम यादव हैं। कहो बहन चो यादव है कहते हुए, गाली देते हुए, माँ चोत बेटी चोत कहते हुए हमको लाठी से मारा है, कई लाठी पीठ पर जमाया है। और उसके बाद जाति सूचक गाली दिया, और गाली देते हुए कई तरह की बात कहा। हम कहा कि भाई हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई किसी को हम गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, आपस में प्रेम स्नेह के साथ कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो इस तरीका से बर्बरता पूर्वक जो किया है, इसके खिलाफ में जन आंदोलन है जो कि होगा। और जन आंदोलन के माध्यम से यह जो जातीय सूचक शब्द बोला है, तो इसके विरुद्ध में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे माननीय विधायक जी आएंगे, और हम उच्च स्तरीय है जी कि हम अपने नेता को खबर भेज रहे हैं कि हम लोगों के साथ जो ऐसे कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ये निर्दयता पूर्वक और जातीय सूचक के अंतर्गत हमको गाली दिया है, इसके लिए है कि उचित कार्रवाई करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, मेरे पास एक और नेता है जिनके साथ भाई बंदी के दौरान, लाठीचार्ज के दौरान इनका कहना है कि मेरा मोबाइल छीन लिया गया, हमारे साथ मारपीट की गई। देखिए क्या कुछ हुआ सर आपके साथ, बताइए।
खुसरूपुर में हम लोग का शांति रूप से बंद किया गया। कहीं पर हो हल्ला हो हंगामा नहीं है। हम लोग अपने दल बल के साथ जा रहे थे, उसी बीच में थाना प्रभारी आए और हमसे बोले कि आप किससे परमिशन लिए हैं। उनको बोले उनसे कि ये तो राज्यव्यापी आंदोलन है। जब राज्यपाल को परमिशन ले लिया गया तो राज्यपाल के द्वारा डीएम के यहाँ से सभी जगह बालेस थाना में आ जाता है। ये धरना का कार्यक्रम है, पूरे बिहार बंद है। उसी बीच में उन्होंने लाठी चार्ज कर दिए और उन्होंने बोले जाति सूचक का उन्होंने प्रयोग किया और हमारे मोबाइल छीन लिए। क्या मैं अपराधी हूँ? मोबाइल हमको छीन लिए और छीनने के उपरांत सभी को व्यापक रूप से लाठी से खदेड़ने लगे प्रशासन मिल करके, और शांतिपूर्ण से हम लोग बंद कर रहे थे। मारपीट घायल हुए हैं। हाँ, घायल हुए हैं। जिसका देखिए हम अभी इलाज कराए सरकारी अस्पताल में, जिसका यह देखिए प्रमाण है, देखा जाए। ऐसे पदाधिकारी के प्रति हमारे माननीय विधायक अनिरुद्ध जी बख्तियारपुर आ रहे हैं और हम लोग बड़ी आरक्षी अधीक्षक या उससे और सीनियर पदाधिकारी से भेंट करेंगे। तो ऐसे थाना प्रभारी, वो भी मनुष्य तन है, हम भी मनुष्य तन हैं, और लेकिन इस तरह से जनता पर अत्याचार बरपा रहे हैं। लग रहा है कि देश की आजादी मिला है, लेकिन ऐसे आजादी नहीं मिला था कि जो शोषण मिल जाए उसको कुचल के डालो। वो थाना प्रभारी है, गरीबों पर अत्याचार बरपाने का काम करते हैं और कहते हैं मैं यादव को देखना नहीं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज जी। देखिए, जाम का जो असर है खुसरूपुर में लगभग जाम का असर जो है सफल रहा है। लोगों ने, यहाँ के व्यापारियों ने दुकान स्वेच्छा से बंद करी है। बावजूद इसके और लोग, दल के लोग, सीपीआई के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, तमाम घटक महागठबंधन के लोग ने, उनके उत्साहित कार्यकर्ताओं ने रोड भ्रमण किया था। रोड भ्रमण के दौरान लाठीचार्ज किया गया है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग शांतिपूर्ण बंदी का आह्वान किया था। बावजूद स्टेशन रोड में यह प्रशासन पहुंचती और पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। मांगा जाता है कि आप स्थानीय स्तर पर आवेदन और सूचना नहीं दिए हैं, जबकि ये राज्य स्तरीय महागठबंधन की ओर से बंदी का आह्वान किया गया है। बावजूद इसके पुलिस की बर्बरता देखने और सुनने को सामने आई है। हम तस्वीर भी दिखाएंगे। तो अब देखना ये है कि जनतंत्र की आवाज जो है उसको कैसे प्रशासन दबाती है, या फिर वाकई में कोई ऐसा नियम है जिसके तहत राज्य स्तरीय बंदी की दलगत घोषणा के बाद भी स्थानीय स्तर के पार्टियों के विंग के इकाई को आवेदन देना पड़ता है थाना में। तब तो पुलिस यहाँ पे राइट है। अगर ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, इसको माना जाए, तब इन तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया तो जरूर अपनाया गया है। बने रहेंगे मेरे स्क्रीन पर। तब तक के लिए नमस्कार।